और ख़ासकर जो लड़कियां हैं उनको इस क्षेत्र में आने की बहुत ज़रूरत है कि जब एक लड़कियां पढ़ती हैं तो ना सिर्फ वो पढ़ती हैं बल्कि उसका पूरा फैमिली पढ़ता है, उसका समाज पढ़ता है। ये तो एक मेरे पापा का शुरू से ही सपना था कि उनकी बेटी अधिकारी बने। तो एक तो वो था और एक मेरे मन में भी सर शुरू से ही था कि मैं भी अधिकारी बनकर कुछ करूं, अपने समाज के लिए कुछ करूं। जनरल कंपटीशन के लिए सर तो हर जो सब्जेक्ट होता है उस पर अच्छा से पकड़ होना चाहिए। इसके अलावा मैथ रीजनिंग बच्चों का स्ट्रांग होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। मैं अभी घोड़ासान स्थित वीरता चौक पर मौजूद हूं और मेरे साथ अभी सामान्य प्रशाखा विभाग बिहार सरकार की जो एग्ज़ाम लेती है कर्मचारी चयन आयोग, उसके द्वारा उत्तीर्ण नेहा जायसवाल जो सामान्य सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनकर हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसका क्या वर्क है? सचिवालय भवन में राज्य भाषा और कार्मिक और प्रशासनिक विभाग से संबंधित जो फाइल होती है उसका निष्पादन करना होता है और इसके अलावा जो योजनाएं होती हैं उसको देखना और उससे संबंधित जो फाइल होती है उसका भी निष्पादन करना होता है सर। अपने घोड़ासान आसपास के क्षेत्र के लिए काफ़ी सुखद क्षण हैं कि बेटियां अब काफ़ी आगे आ रही हैं और लगातार सफलता अर्जित कर रही हैं और बेटियों के इस उड़ान से सुदूर देहाती क्षेत्र में भी बच्चियों में और बच्चों में भी पढ़ाई के प्रति काफ़ी जागरूकता आ रही है। इससे संबंधित जो नया युवा पीढ़ी है उसको लेकर आपका क्या संदेश है? उसको उन लोगों को सर मैं यही कहना चाहूँगी कि बस वो सतत प्रयास करते रहें और ख़ासकर जो लड़कियां हैं उनको इस क्षेत्र में आने की बहुत ज़रूरत है, ताकि ऐसे कहा जाता है कि जब एक लड़कियां पढ़ती हैं तो ना सिर्फ वो पढ़ती हैं बल्कि उसका पूरा फैमिली पढ़ता है, उसका समाज पढ़ता है। तो मैं बोलूँगी सर लड़कियां इस क्षेत्र में आएँ और अपना बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दें। नेहा, एक तरफ जहां लोग आजकल लड़कियों के लिए बैंकिंग, रेलवे या शिक्षा विभाग को काफ़ी तरजीह दे रहे हैं कि इस सब जॉब लड़कियों के लिए काफ़ी बेटर है, कैसे आपके मन में ये बात आया कि हमें पदाधिकारी बनकर देश की सेवा करनी है? सर ये तो एक मेरे पापा का शुरू से ही सपना था कि उनकी बेटी अधिकारी बने। तो एक तो वो था और एक मेरे मन में भी सर शुरू से ही था कि मैं भी अधिकारी बनकर कुछ करूं, अपने समाज के लिए कुछ करूं, अपने फैमिली के लिए कुछ करूं। तो सर वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। मैं आपको बता दूं कि नेहा 3 बहन और 1 भाई है। इनके पिताजी अभी स्वर्गीय हैं, लेकिन पिताजी का सपना था कि बेटी मेरी कोई पदाधिकारी बने और उन्हीं के सपना, संस्कार और मार्गदर्शन को लेकर ये नेहा बहुत आगे बढ़ी है। आपकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? सर मेरी आरंभिक शिक्षा दीक्षा सर घोड़ासान से ही हुई है और मेरा ग्रेजुएशन भी यहीं से हुआ है। और आपने इसकी तैयारी कहाँ से की थी? सर मैंने इसकी जो तैयारी है इसमें मैथ रीजनिंग और जीके जीएस होता है। तो मैथ रीजनिंग मैं घोड़ासान से ही सार्थक द फ्यूचर मेकर जो संस्थान है वहीं से मैं की थी। और उसके बाद सर मैं बीपीएससी का तैयारी करने के लिए मैं पटना चली गई थी और फिर मेरा बीपीएससी में भी 3 बार इंटरव्यू दी हूँ, लेकिन कुछ नंबर से रह गया है। लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं उसको कंटिन्यू जारी रखूँ। मतलब आपकी तैयारी जारी रहेगी आगे भी? जी सर। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी तक जाके रुकना नहीं है? नहीं। आपकी जो ये सफलता है इसके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? सर मेरी प्रेरणा का स्रोत है मेरी फैमिली, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन और जो गुरुजन हैं मैं उनको मानती हूँ। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो सफ़र है ये कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें आपने सफलता पाई है? ये सर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुआ है? और इससे पहले बीपीएससी की तैयारी कर रही थी जी। और उसी को लेकर के इसमें भी लेकिन बीपीएससी की तैयारी के लिए और आगे जाना है। मेरा रोल नंबर 305855 है और मुझे जनरल से ये सफलता मिली है, जनरल कैटेगरी से। तो नेहा, उम्मीद करते हैं कि आपके जो पद चिन्हों पर चल करके
इस क्षेत्र में बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारे बच्चे, चाहे एसएससी, चाहे बीपीएससी या यूपीएससी की ओर आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे आजकल तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को कौन कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन कौन सा सिलेबस वो ले कि तैयारी बहुत आसान हो जाए? तो जनरल कंपटीशन के लिए सर तो हर जो सब्जेक्ट होता है उस पर अच्छा से पकड़ होना चाहिए। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग बच्चों का स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमको लगता है सर कोई भी क्षेत्र में वो अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसमें बहुत सारा चेंजेज हुआ है। अब मुझे लगता है कि ये बात नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसमें है कि आप साइंस भी लेकर पढ़ सकते हैं और उसमें आर्ट्स भी लेकर पढ़ सकते हैं। ये थी नेहा, और इनकी तैयारी आगे जारी रहेगी। बीपीएससी क्वालिफायर है और इंटरव्यू तक लगातार 3 बार पहुंची है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि अगली बार जब इनसे मुलाकात हो तो बीपीएससी फाइट करके और बीपीएससी क्वालिफाइड करके फिर यहाँ आए और इस चेयर पर बैठे और हमारा आमने सामने आपसे मुलाकात हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद सर। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।